हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या है, इधर ध्यान दें। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या किसी भाव या गुण, रंग, दोष आदि के नामों का या आदि के नामों का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान दें इधर कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या गुण या भाव का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी प्राणी, जैसे किसी वस्तु हो गया, किसी नाम हो गया, गुण हो गया, रंग हो गया, भाव हो गया, मतलब संज्ञा के स्थान पर या किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, दोष, धर्म, रंग, ये सब आते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आपने पढ़ ली कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, दोष, रंग, भाव आदि नामों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के दोस्तों 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? ध्यान दें। पहला हो गया अपना जातिवाचक। क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तीसरा भेद है अपना भाववाचक संज्ञा। क्या है? 3 भेद हो गए। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अब पढ़ेंगे अपन जातिवाचक की परिभाषा। जातिवाचक की परिभाषा क्या है? जातिवाचक संज्ञा और परिभाषा। ध्यान दें, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि किसी या जिस संज्ञा शब्द में किसी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों, गुणों के बारे में बताया गया हो, मतलब इसमें वस्तुओं, स्थानों और प्राणियों के बारे में बताया गया हो। मतलब जैसे एक नहीं हो, अनेक प्राणियों के बारे में, अनेक वस्तुओं के बारे में, अनेक व्यक्तियों के बारे में अगर बताया गया हो, वहां पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो लिखते हैं परिभाषा, किसी संज्ञा शब्द, किसी संज्ञा शब्द में व्यक्तियों, किसी संज्ञा शब्द में व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के बारे में बोधो, के बारे में बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक हमने क्या पढ़ा कि जिसमें वस्तुओं, प्राणियों और व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों और प्राणियों और प्राणियों के बारे में बोध हो,
मतलब जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों के बारे में अगर बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, ये हो गया प्राणी हो गया। जैसे मनुष्य क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति हो जाएगा। स्थान जैसे जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, ये सारे क्या हो जाएंगे? स्थान हो जाएंगे। तो मतलब इसमें कहा है कि किसी संज्ञा शब्द में व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों और प्राणियों के बारे में अगर बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब इसमें कहा है एक व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति वो व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा। एक स्थान, एक व्यक्ति, एक वस्तु, ये सारे किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। परंतु अपन पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ रहे हैं अपन? जातिवाचक संज्ञा के अंदर मतलब सभी जाति आ जाए। जैसे गाय एक जाति हो जाएगा, मनुष्य एक जाति हो जाएगी। ये इसमें क्या जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर व्यक्तियों के बारे में, मनुष्यों के अपने प्राणियों के बारे में, स्थानों के बारे में और वस्तुओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया जातिवाचक की परिभाषा। अभी पढ़ेंगे अपन व्यक्तिवाचक की परिभाषा। तो थोड़ा अपन रब कर लेते हैं यहाँ पे। तो जातिवाचक के अंदर मतलब दोस्तों मतलब एक का नहीं बताया जाएगा, वहाँ पे अनेकों के बारे में बताया जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक के अंदर क्या होता है कि उसमें एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान के बारे में बताया जाएगा। क्या है कि अपन पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा कि किसी एक ही, देखिए परिभाषा, किसी संज्ञा शब्द में एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब अपन ने इसमें पढ़ा व्यक्तिवाचक के अंदर क्या पढ़ा कि जिस वाक्य के अंदर या जिस संज्ञा शब्द में किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के बारे में, स्थान के बारे में बताया गया हो। क्या बताया गया हो? एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु और एक ही स्थान के बारे में अगर बोध हो रहा हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया हो, वह रमेश एक लड़का है। वह एक लड़का है। वह क्या है? वह एक लड़का है। वह एक लड़का है। ये क्या हो जाएगा? वह एक लड़का मतलब एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में या फिर एक स्थान के बारे में अगर बताया जा रहा हो, जिस वाक्य के अंदर एक स्थान, एक व्यक्ति, एक वस्तु के बारे में बताया गया हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अपन ने जातिवाचक के अंदर पढ़ा, उसके अंदर क्या पढ़ा कि जिसमें मतलब प्राणियों, वस्तुओं, मतलब उसमें एक से ज्यादा के बारे में अगर बताया जा रहा हो, एक से ज्यादा के बारे में अगर बताया गया हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। और जहाँ पे एक के बारे में अगर बताया जाता है तो वहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। और अगला भेद अपना क्या है? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मतलब एक के बारे में अगर बताया जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और अगला भेद अपन पढ़ेंगे भाववाचक। भाववाचक की परिभाषा क्या है? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ध्यान दे, भाववाचक की संज्ञा के ऊपर मतलब जिसमें या किसी संज्ञा शब्द में गुण,
रंग, दोष, भाव या मनोभाव के बारे में बताया गया हो या उनका बोध होता हो, वहां पे क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए परिभाषा कि किसी संज्ञा शब्द में गुण, किसी संज्ञा शब्द में गुण, रंग, भाव, दोष, धर्म, मनोभाव आदि नामों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। अपन ने अभी क्या पढ़ा? भाववाचक पढ़ा। तो भाववाचक के अंदर भाववाचक की परिभाषा क्या है कि किसी संज्ञा शब्द में गुण, रंग, भाव, दोष, धर्म, मनोभाव आदि के नामों का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। मतलब किसी का गुण बता रहा हो, किसी का रंग बता रहा हो, किसी का भाव बता रहा हो, किसी के मनोभाव बता रहा हो। जैसे वह बुढ़ा आदमी है, वह क्या है? बुढ़ा आदमी है। वह तो क्या हो जाएगा? उसका भाव बता रहा है। क्या बता रहा है? उसमें मनोभाव बता रहा है, गुण बता रहा है। जैसे किसी ने बोला जाए कि वह सुंदर आदमी है। क्या है? वह सुंदर आदमी है। उसका क्या बता रहा है? रंग, भाव, गुण बता रहा है। वह क्या है? सुंदर आदमी है। जैसे बोला जाए कि वह काला आदमी है, वह सफेद है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? वहां पे क्या हो जाएगा? मतलब रंग बता रहा है, किसी का गुण, किसी का भाव, किसी का मनोभाव, किसी का दोष, किसी का धर्म बता रहा हो, वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे अपना भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो अपन ने पहले जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, और फिर अपन ने पढ़ा भाववाचक की। मतलब जातिवाचक के अंदर जिसमें अनेक प्राणियों, अनेक वस्तुओं, अनेक व्यक्तियों के बारे में अगर बताया गया हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान के बारे में अगर बताया गया हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अपना व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जिसमें गुण, रंग, भाव और मनोभाव, दशा ये बताया गया हो जिसके अंदर, तो वहां पे क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज अपन ने पढ़ा संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के 3 भेद और संज्ञा के तीनों भेदों की परिभाषा। फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर।